Not only human beings are suffering, even the demigods are suffering. देवता लोग भी सफर कर रहे हैं. इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी तक परेशान है संसार में. हमारी क्या बात है? What to say of us? Even the great demigods up to the Lord Brahma, they all are suffering in this world. Ah Brahma Bhuvanan Loka Punaravartin Arjuna. Ah Brahma Bhuvanan Loka. पताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जीवात्मा चक्कर काट रही है. पुनरावृतनी, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड पेन, वही साइकिल चल रहा है. एक छोटे से चींटी से लेकर अप टू द लॉर्ड ब्रह्मा, एवरीबॉडी सफरिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड. अब आप बोलोगे ब्रह्मा जी क्यों सफरिंग कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी भी, भले ही ब्रह्मा जी लेकिन हैं तो जेल के अंदर ही. जैसे जेल के अंदर एक छोटा नया कैदी होता है और उसमें भी ग्रेड्स होती है. जो 6 महीना रह गया वो सीनियर, जो 1 साल रह गया वो और सीनियर, जो 2 साल रह गया वो और सीनियर, सुपर सीनियर, और कोई 5-7 साल रह गया, 10 साल रह गया तो दादा ही बन जाता है. लेकिन है तो जेल के अंदर ही. भले दादा है, वो जेल का दादा है, वो जेल पे दादागिरी कर रहा है, जेल के दूसरे कैदियों के ऊपर दादागिरी कर रहा है. ब्रह्मा जी संसार के दूसरे जीवों के ऊपर दादागिरी कर सकते हैं, लेकिन है तो जेल के अंदर ही. बस अंतर इतना ही. कुछ लोग, अब आप बोलोगे भाई देवताओं का जो स्टैंडर्ड है स्वर्ग लोक, स्वर्ग भी जेल के अंदर ही है, बट थोड़ी बेटर फैसिलिटी है. भाई जेल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना. सामान्य व्यक्ति जेल में जाएगा, वो गाते थे ना बचपन में, क्या जेल की रोटी खाना पड़ेगा, ऐसे करके पुगड़ी क्या खेलते थे, ऐसे दिखाना जरा, ऐसे खेलते थे ना, याद है तुम लोग को? ऐसे बचपन में, ऐसे हम लोग बचपन में खेलते थे. वही फिर वो ऐसे ऐसे जाएगा. क्या बोलते, गाना क्या गाते थे? मैं भी भूल गया. उसमें एक लाइन आती, जेल की रोटी खाना पड़ेगा. नहीं, बचपन में आप लोग नहीं खेले इस तरह? यहाँ नहीं होता. मतलब कुछ और बोलते थे. हाँ, जो भी बोलते थे ऐसे नहीं, उसमें बच्चे से घूमते हैं, जो भी है. खैर एग्जैक्टली वो पोएम भूल गया. जेल की रोटी सब खा रहे बेचारे. कुछ जेल का स्टैंडर्ड हाई होता है, कुछ लो होता है. जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति जेल में जाएगा तो उसको कैसे रखा जाएगा? उसको गद्दा नहीं मिलेगा, ठंडे में सोना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा ठीक से, पंखा नहीं मिलेगा. कुछ जेलों में, कुछ सेल्स में जेल के अच्छी व्यवस्था रहती है, बेड वेड लगा रहता है, अलग अलग सेल होता है जेल का. कुछ जेलों में पंखा वंखा होता है, टीवी भी होता है. अब तो जेल में नहीं गया, तब क्या पता क्यों. ये हमने जो कथित स्रोतों से सुना है, श्रोतीय पंथ कहते हैं इसको, सुन के ज्ञान प्राप्त किया, घर गए नहीं तो क्या हुआ. कुछ जेल और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े बाबाज होते हैं, जो बड़े बड़े स्कैंडल से पकड़े जाते हैं, है ना, उनको किस जेल में रखा जाता है? 5 स्टार जेल होती है. अरे कुछ तो ऐसे होते हैं कि कुछ तो बाबा ऐसे होते हैं कि उनके शिष्य जेल की परिक्रमा करते हैं, हमारे बाबा इस जेल में. और तो और इतनी उनकी आस्था रहती है. और वो बाबा भी कहते हैं जेल में तो क्या हुआ, कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था. मतलब अपनी सफाई में क्या बोलते बाबा है? पर लेकिन अंतर है, यद्यपि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, कृष्ण जन्म लिए जेल में और बाद में रासलीला किए. बाबा लोग पहले रासलीला करते हैं फिर जेल जाते हैं. ये अंतर है कृष्ण के जेल में होने में और बाबाओं के जेल में होने में. लेकिन बाबा लोगों को जेल में बढ़िया फैसिलिटी मिलती है. मोबाइल है, लैपटॉप है, एसी लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था होती है, भले ही जेल है तो क्या हुआ. तो उसी प्रकार से संसार में भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ जेल है. ये मेटेरियल वर्ल्ड में जेल है, मतलब मेटेरियल में पूरा ही जेल है. मनुष्य जहां रहते हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑफ जेल है. स्वर्ग भी है, जेल ही है, लेकिन थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का जेल है. यहां तक कि ब्रह्मा जी का लोक भी जेल के अंदर ही है, हालांकि उसका स्टैंडर्ड सबसे हाई है. तो लोग समझते स्वर्गीय होना बहुत बड़ा, कोई मर जाता है उसका नाम क्या लगा, जबरदस्ती लगा देते स्वर्गीय. क्या पता तुमको, किसी पूछ के आए हो क्या कि यमदूत बताए थे कि हाँ स्वर्ग में छोड़ के आएंगे, ड्रॉप करके स्वर्ग में ड्रॉप करके जाएंगे हम, बोले क्या?
लेकिन कितना भरोसा होता है आदमी को, कितने ही पाप जीवन भर किया नाम क्या लग जाता है स्वर्गीय। और स्वर्गीय को लोग बहुत बड़ा समझते हैं कि अब स्वर्ग गया है। जी स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों? कि स्वर्ग भी इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है। स्वर्ग भी मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं है। और स्वर्ग के अंदर देवता लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फ्रस्ट्रेटेड हो भी क्यों ना, आपने कितने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, पुराने कथाओं में सुना होगा, इंद्र हमेशा परेशान रहते हैं कि कोई आके उनकी कुर्सी ना कब्जा कर ले। तो वहां पे भी फियर एंड एनवी कॉन्स्टेंटली बनी हुई है। कॉन्स्टेंटली डर है। जैसे आप लोग डरे हुए हैं ना कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, डर नहीं है मन में। कोई भी बोले हम निडर है, कोई निडर नहीं संसार में। हर व्यक्ति को डर है अपनी मेरी पोजीशन पावर बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, इन्फ्लुएंस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। इनफैक्ट जो ज्यादा बड़ी पोजीशन पे वो ज्यादा डरा हुआ है। भाई जिसके यूट्यूब में 1000-2000 सब्सक्राइबर, उसको क्या डर है? लेकिन जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर है उसको डर होता है। जिसके इंस्टाग्राम में ज्यादा फॉलोवर्स है उसको डर होता है कि कम ना हो जाए। मतलब जो फिल्म एक्ट्रेस होती हैं वो लोग डिप्रेशन में आ जाती है अगर उनका फॉलोवर कम हो जाते हैं, तो उनको ज्यादा डर है। तो जो मेट्रली बड़ी पोजीशन में होता है ज्यादा डरा हुआ है, ज्यादा सहमा हुआ है, तो ज्यादा बंधा हुआ है। भाई आपके पास पैसा नहीं है, आप फक्कड़ बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपको रोड पे चल के जाना है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आपको कोई डर नहीं है। और 2-4 सोने के सिक्के रख के लेके जाओगे तो द मोर मेटेरियल रिसोर्सेज यू हैव, द मोर फियरफुल यू विल बी। दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या? स्वर्ग में रहने वाले देवता मनुष्य से ज्यादा डरे हुए हैं। मेरे समर्थन में हॉर्न बजा वहां से, स्वर्ग लोक से हॉर्न बजा। समर्थन है, हाँ सही बात है ये। जिसके पास जितने ज्यादा मेटेरियल, भाई ईमानदारी से बात है, मेरा पुराना लैपटॉप था, कहीं भी ज्यादा कोई समस्या नहीं थी। अब जब से मैकबुक रखा है तो तब से कंसर्न जब बढ़ गया ना, स्वाभाविक है तो बढ़ेगा ही। क्यों प्रभु? नॉर्मल घड़ी पहनी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्पल की घड़ी पहनेंगे तो। पॉइंट समझ रहे हैं? नेचुरली व्हेन यू हैव मोर मेटेरियल एमिनिटीज यू आर मोर फियरफुल एंड you'll have more enemies. You'll have more enemies. जो जितना ज्यादा सफल है, जो जितना ज्यादा ऊपर है, उसको खींचने वाले उतने ज्यादा के लोग हैं। तो देवताओं के पीछे असुर पड़े रहते हैं हमेशा हमेशा, कॉन्स्टेंट झगड़ा चलता रहता है। आश्चर्य नहीं है, देयर विल बी मोर एनिमीज। भाई आपके पास इतने अच्छे फैसिलिटीज है, इनफैक्ट आप देखिए आपके पास ज्यादा पैसा आने लग जाए, सरकार की नजर आपके ऊपर, अभी कोई नहीं पूछ रहा आपको। द मोमेंट यू हैव लिटिल मोर वेल्थ, इमीडिएटली सरकार आपके ऊपर दृष्टि डालना शुरू कर देगी, दूसरे लोग आपके ऊपर दृष्टि डालना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है? अगर कोई व्यक्ति कांस्टेंट फियर में है, कांस्टेंट कंपटीशन चल रहा है, कांस्टेंट लोग लगे हुए हैं आप किसी भी तरीके से आपको खींचने के लिए, पुल बैक करने के लिए, आप अटैक करने के लिए, आप कैसे सुखी रह सकते हैं? तो लगता है कि स्वर्ग के प्लेजर बहुत भारी प्लेजर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अपने फियर से बंधे हुए हैं। और इनफैक्ट स्वर्ग के देवताओं के अंदर भाई जिसके पास ज्यादा पोजीशन होती है, भाई आपके पास कुछ नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कुछ है तो इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मोबाइल के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो मेरे पास कुछ सिंपल सा मान लीजिए मोबाइल है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे पास क्या है। मेरे पास आईफोन 14 है, तो जिसके पास 15 आएगा मैं एनवियस हो जाऊंगा नेचुरली, ये होगा ही, बिकॉज ये मेटेरियल वेल्थ का एक नेचर है। The more material wealth you have, the more enemies you have, the more competitors you have, and more envious you become. The moment you see that somebody is snatching your position, the moment you see that somebody is snatching your resources, किसी के पास कोई फेमस है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति अगर ज्यादा फेमस है, he'll feel insecure. हरे कृष्ण. The word is insecure. So demigods, they are always insecure. देवता लोग जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं?
इनसिक्योर फील करते हैं। कोई तपस्या करेगा, आपने देखा हो कितनी पुरानी कथाओं में सुना हो, कोई ऋषि मुनि तपस्या करते देवता डर जाते हैं, फिर अप्सरा भेजते हैं। क्यों डर जाते हैं? इन्हें क्या लगता है कि तपस्या कर रहा है, इसको he'll get some powers, he'll get some benedictions and he'll take away our position. तो demigods are very insecure। तो वो भी मेटेरियल वर्ल्ड में, जेल के अंदर ही है। तो भले ही उनका जेल का स्टैंडर्ड बेटर है, बट they're in a very precarious situation. So up till Lord Brahma, entire this material world is kind of jail. So why somebody is in jail? Why even demigods are not happy? So ये सब जो विद्या है, इसको कौन सी विद्या कहते हैं? इन सब जिज्ञासाओं का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? पराविद्या।